मिताली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर? आपने न्यूक्लियर, सेल मेम्ब्रेन जितना भी अभी तक पढ़ा है, डीएनए, जीन्स क्या है, सब इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है, आपको जैसा भी लगा है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से जरूर शेयर करिए। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स के साथ, ठीक है? एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह नाम लेके नहीं गाना है, इसलिए इसे प्यार से यानी कि शॉर्ट में ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे मेनली दो ईयर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईयर क्या है। तो ये ना आपको शीट या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और मेनली आपको अगर डायग्राम में आप देखेंगे ना तो न्यूक्लियर वाले रीजन में आपको ज्यादा दिखेगा। न्यूक्लियर की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, उसके आउटर पोर्शन पे, ठीक है? मैं आपको एक बार रफ में से समझाती हूँ कि है कहाँ पे, लोकेटेड क्या है, और आप उसे थोड़ा सा भी अगर पिक्चराइज कर पाएंगे, देख पाएंगे तो इजी होगा आपके समझने के लिए, ठीक है? तो अगर मान लो ये मेरा न्यूक्लियस वाला एरिया है, सेंटर पोर्शन हमने ले लिया, तो कुछ इस टाइप की इसकी ना शीट्स रहती हैं, ऐसे अलग अलग से कॉन्फ़िगरेशंस बने रहते हैं, और ये इस टाइप की इसकी शीट्स रहती हैं। देन दे हैव सम काइंड ऑफ, अभी बताने वाली हूँ रफ ईयर क्यों कहते हैं, ये मैंने रफ ईयर ही बनाया है, ठीक है? प्लस इसी के साथ जुड़े हुए ना आपके कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस टाइप के। अब इतने भी सुंदर नहीं बन रहे हैं, पर ठीक है, अब इस पे इसकी बात नहीं चल रही है ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो आपका हो गया, ये स्मूथ यार्न हो गए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनाया है मेनली वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। एंड ये जो हमने थोड़े से शीट टाइप में बनाए हैं, प्लस दे हैव द डॉट्स। व्हाई दे हैव द डॉट्स? दे आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, ये वाला रफ क्यों बोल रहे हैं हम इसे? बिकॉज दे हैव समथिंग ऑन देयर सरफेस एंड दैट आर द राइबोसोम्स, ठीक है? अब राइबोसोम्स के बारे में अभी हम 2 मिनट के अंदर सब कुछ जान जाएंगे। चलो एक बार देखते हैं कि ये मेनली करते क्या है। तो मैंने अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, व्हिच इज रफ ईयर एंड द स्मूथ ईयर, ठीक है? उसके बाद अब रफ है, चलो रफ क्यों है इस पे हम 2 सेकंड में आते हैं। सबसे पहले ये काम क्या करता है? दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। यस, तो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स को बनाता है। नाउ अब ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा होते हैं? दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द राइबोसोम्स, ठीक है? इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ भी कहलाया जाता है। ये जो मैंने आपको शीट वाला स्ट्रक्चर दिया है वो रफ इसलिए होता है बिकॉज इसके सरफेस पे आपको जो थोड़ा बहुत डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो प्रेजेंस होती है आपके राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, दैट इज राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेके। अब अगर हम अपने स्मूथ वाले पे आते हैं, तो स्मूथ बेसिकली आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड व्हाट दे डू, दे सिंथेसाइज लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो हमारा स्मूथ का काम है वो क्या करते हैं? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है? अभी किसके द्वारा मैन्युफैक्चर होता है? मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लिपिड से फैट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब इस तरीके से एंजाइम्स और हार्मोन्स का थोड़ा बहुत और फंक्शन रहता है, वो हम अभी 2 मिनट के अंदर इसे स्टडी कर लेंगे, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं कि ठीक है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दोनों एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन एक साथ प्रेजेंट है यानी कि मिलके कुछ ना कुछ काम तो वो जरूर कर रहे होंगे। तो क्या है ऐसा? टुगेदर दे हेल्प इन बिल्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन। सो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि हमारे सेल मेम्ब्रेन की हमने बात करी थी कि वो प्रोटीन से बनता है, लिपिड से बनता है, पहले भी हमने बात करी थी जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन को बनाता कौन है? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बनते हैं और एक से जो आपके लिपिड्स या फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दे कम टुगेदर एंड मेक योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और ये सेल मेम्ब्रेन की जो बनावट है या फिर ये जो प्रोसेस है उसके बनने का, उसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, अब ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताती रहूंगी कि हर सेल ऑर्गेनेल में हमें मेनली क्या आ सकता है, क्या दे कैन आस्क फॉर 2 और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, अकॉर्डिंगली मैं आपको
सब गाइड करती रहूंगी साथ साथ, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कवर करने के लिए। तो अब जैसे स्मूथ और रफ के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं, प्लस आपके स्मूथ के बारे में भी ऐसे ही पूछ लेंगे। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, ये आपको डिफाइन में किसी भी तरीके से 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये चैप्टर के बिल्कुल बीच में ऐसी टर्म्स होती हैं, कई बार हम इन्हें ध्यान भी नहीं देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या हो गया, बायोजेनेसिस मतलब टू गिव लाइफ और टू मेक समथिंग, राइट। तो बायोजेनेसिस क्या है, हमारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कैसे होता है, हमारे मेम्ब्रेन का बनना बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड दी लिपिड्स, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि बाकी हमारे कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। देखते हैं हमारे ईआर के अब बाकी के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। चलो, ईआर नाउ फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज क्या है, हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस जो चल रहे हैं, डाइजेशन हो गया, देन बहुत सारे एसिड्स अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं, सर्कुलेशन रहता है। सो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस जो केमिकली हमारी बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। सो उनके लिए क्या करता है ईआर, एक नेटवर्क फॉर्म करता है, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिससे आसानी से बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाया जा सके, ठीक है। दूसरा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेनली ये हमारे सेल के पार्ट्स के लिए क्या मदद कर रहा है, इट सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो नाउ दिस सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and the nucleus। यानी कि हमारे साइटोप्लाज्म में जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारे कौन क्रिएट करते हैं, चैनल्स कौन क्रिएट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्लस नॉट सिर्फ कि हमारे सेल के पार्ट्स को मदद कर रहा है, बट क्योंकि इसकी लोकेशन न्यूक्लियर के पास थी, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस को भी कहीं ना कहीं मदद करता है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अगर कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, किसी भी एसिड का, किसी भी कंपाउंड का, कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जैसे आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे कि एक ऐसी पार्ट है जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, देन कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, कोई उसे वेस्ट मटेरियल की तरह कंज्यूम करेगा। तो यही सब हमें मेनली हमारे सेल के प्रोसेसेस कैसे चलते हैं वही हमें समझना है। तो उसी में हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन पढ़ लिया कि ये सर्व कर रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस कंपोनेंट्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बचता है, ठीक है। क्या है वो फंक्शन, SCR helps in detoxification of liver with the help of enzymes। अब क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम्स को कंटेन करता है, तो अगर हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं, मेनली वो एनिमल्स जिनके वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अब कैसे डिटॉक्सिफाई कर रहा है, डिटॉक्सिफाई का मतलब है जितने भी बॉडी में से टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल देना। तो एंजाइम्स करता क्या है, अपने टॉक्सिन्स को, जो भी हमारी बॉडी में गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको क्या करता है, वाटर सॉल्युबल बना देता है। और वाटर सॉल्युबल से मदद ये मिलती है कि व्हेन वी पास यूरिन, जब हमारा यूरिनेट होता है या फिर जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो सारे टॉक्सिन्स आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन, ठीक है। अब जिस तरीके से एंजाइम्स एक और जगह पे मदद कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज मेनली करते कौन है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज आपके प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के द्वारा होती हैं। अब प्रोटीन्स एंड लिपिड्स क्या करते हैं, दे फॉर्म एज अ एंजाइम और हार्मोन, ठीक है। तो वो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन के फॉर्म में और बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपसे यही फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा ना ही हमें करना है ना ही हमें गिवन है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टू देन, बाय बाय।